हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। देखिए, इससे पहले जब मैंने आपकी क्लास ली थी फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मैं आपकी विटामिन्स की ये जो क्लास है वो अलग से लूँगा। तो आज हम लोग देखेंगे विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, विटामिन्स क्या होते हैं। एक्चुअली विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण में और शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, जो ऊतक हैं उनके निर्माण में और शरीर के विकास में ये सहायक होते हैं। ठीक, तो उन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। देखिए, विटामिन्स हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर विटामिन है और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डिफिशियंसी में हमारा शरीर नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा और कुछ मिस फंक्शन करेगा, और उसी को हम लोग डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। अच्छा, वो हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का मतलब है कि वो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। लगभग हर चीजें जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें विटामिन मिलता है, सिर्फ पानी को छोड़कर। जो पानी हम पीते हैं, पानी में कुछ भी विटामिन नहीं मिलता, ना कोई मिनरल होता है। थोड़े से डिजॉल्व मिनरल जरूर होते हैं, ठीक है, और ना ही उससे कोई कैलोरी मिलती। तो देखिए, ब्रोकली हो गया, पपाया है, आलमंड, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच, कैरेट, पंपकिन, ऑरेंज, बीन्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए अच्छी क्षमता प्रदान करती है। देखिए, सिट्रस का मतलब होता है यहाँ पर खट्टा। ठीक है, खट्टा। तो जो भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी की बहुतायतता पाई जाती है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की बहुतायतता पाई जाती है, और एस्कॉर्बिक एसिड की बहुतायतता पाए जाने की वजह से उसमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत लाभदायी होते हैं। आइए देख लेते हैं विटामिन और उनके सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, ठीक है। अच्छा, कुछ विटामिन होते हैं, पहले उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुछ विटामिन हैं, जैसे हमारा विटामिन हो गया, इनको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये सब कुछ विटामिन्स हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन और उनके सोर्सेस के बारे में। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो देखिए, विटामिन ए जो है हमारा, ठीक, विटामिन ए, इसके सोर्स कौन कौन से? मिल्क है, बटर, चीज, फिश ऑयल, एग्स, वेजिटेबल्स। स्पिनच का मतलब होता है, ठीक है, एक तरीके का ये शाक वाली सब्जी है। ठीक, और उसके बाद स्वीट पोटैटो है, फिर पपाया है, मैंगो है। स्वीट पोटैटो में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरा इससे पहले न्यूट्री फूड एंड विटामिन्स का चैप्टर नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पर पहले देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, उसके आगे स्पिनच का मतलब होता है पालक, ये एक शाक भाजी होता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी में देखिए मिल्क, चीज, व्हीट, ग्राम, बीन्स। मिल्क देखिए ज़्यादातर उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। यीस्ट लीफी वेजिटेबल से होता है। फिर विटामिन सी मैंने आपको बताया खट्टी चीज़ों में, सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, पाइनएप्पल, लीफी वेजिटेबल्स में होता है। उसके बाद विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी में देखिए सनलाइट है, मिल्क, एग फॉल्क, फिश लिवर, ऑयल, चीज़, बटर, इन सारी चीज़ों से विटामिन डी हमें मिलता है। उसके बाद विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के स्पिनच यानी पालक से, कैबेज मतलब हरी जो साग सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है। आपको यहाँ पर सारी चीजें दिख भी रही होंगी। अब आइए बात करते हैं विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम की। ठीक है, साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नामों की, साइंटिफिक नेम्स की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो क्वेश्चन विटामिन के बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अगर विटामिन का क्वेश्चन है तो वो यहीं से बनेगा, और कई बार ये यूपी टीटी में पूछा गया है, सीटीटी में भी पूछा गया है, इनफैक्ट यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं। विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी वन को हम लोग थायमीन कहते हैं। विटामिन बी टू को रेबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी थ्री को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी फाइव को पैंथोनिक एसिड कहते हैं।
विटामिन B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं, B7 को विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये आयरन के लिए जिम्मेदार होता है। फिर विटामिन B12 को कोबलामीन कहते हैं, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और जो चुकंदर होता है सबसे ज्यादा, उसमें आयरन और कोबाल्ट होता है। B12 का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, TOCOPHEROL, टोकोफेरॉल कहते हैं। फिर विटामिन के को देखिए, विटामिन के जो हमारा, उसको फाइटोनैडियोन कहते हैं और फाइलोक्विनोक्विन कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में एक बार और लिख देता हूँ, PHYLLOQINONE, फाइलोक्विनोक्विन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए साइंटिफिक नेम। एक बार और देख लेते हैं। ए को रेटिनॉल कहते हैं, बी को थायमीन, B2 को रेबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को कोबलामीन, C को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोक्विन या फाइटोनियोडीन, ठीक है। यही नाम ज्यादातर आपको मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। अब एक चीज पर और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन डेफिशिएंसी एंड डिसीज, ठीक है। इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए ये भी देख लेते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, विटामिन ए की कमी से लाइट ब्लाइंडनेस होता है और केराटोमेलोनिया होता है, केराटोमेलोनिया, इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूं, KERATOMANIA, केराटोमेनिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो आंखों की पुतली होती है, ठीक है, जो पुतली होती है वो ड्राई हो जाती है या सूख जाती है, ठीक है, आंखों की पुतलियां सूख जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विटामिन बी से एरिबोफ्लेवियोनिसिस होता है, एरिबोफ्लेवियोनिसिस होता है, ये बीमारी का नाम है जो विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होता है। फिर विटामिन B3 की डिफिशियंसी से पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा में देखिए क्या होता है, एक्चुअली डायरिया और वॉमिटिंग, ये सारी चीजें इसमें होती हैं विटामिन B3 की कमी से, जिसको कहते हैं ना जी मितला रहा है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। फिर उसके बाद B5 की कमी से अगर हम लोग देखें तो विटामिन B5 की कमी से पैराथीनिया होता है। पैराथीनिया में क्या होता है, बर्निंग या इचिंग सेंसेशन होता है। इसका मतलब आपको हमेशा लगेगा कि कहीं जलन हो रही है या कहीं पर मुझे खुजली हो रही है, ये विटामिन B5 की वजह से, कमी की वजह से होता है, पैराथीनिया। उसके बाद B6 की बात करें तो B6 में की कमी से अनीमिया होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, B6 की कमी से अनीमिया होता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगर B7 की बात करें तो B7 से डर्मेटिटिस और एंटेरिटिस होता है, ये एक तरीके से त्वचा रोग से संबंधित है, ठीक है, आपको बस नाम याद रखने हैं। उसके बाद अगर देखें हम लोग B9 से देखिए प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसीज होती है, प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी डिसीज होती है, मतलब प्रसूता रोग जिसे कहते हैं, ठीक है, इनकी कमी से वो सारे रोग होते हैं। उसके बाद अगर विटामिन सी की बात करें तो मेगालोबैस्टिक एनीमिया इस विटामिन सी की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। फिर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, ठीक है। और विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है सनलाइट, और इसमें सारे सोर्सेज दिए हुए हैं। विटामिन के से देखिए ब्लीडिंग डेथरेसिस होता है। एक्चुअली होता है क्या है, जो विटामिन के है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के रिसाव से बचाता है, ठीक है, रक्त के रिसाव से बचाता है। अगर विटामिन के की कमी है आप में, तो इससे क्या होगा, आपका जो खून, मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो खून आपका बहना बंद नहीं होगा जल्दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं,
ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, विटामिन के फैट सॉल्युबल है। मतलब ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील है। ठीक, ये वसा में घुलनशील है और कई बार पूछा जाता है कि उन समूहों का चयन करें जो वसा में घुलनशील है। और एक आता है जल में घुलनशील। ठीक है, तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो देखिए, जल में अगर घुलनशील की बात करें तो जल में घुलनशील में देखिए हो जाएगा विटामिन बी, और उसके बाद विटामिन सी। ये दो जल में घुलनशील हैं। ठीक, ज्यादा आपको उसमें जानना ही नहीं है। और देखिए उसके बाद है आयरन इज ऑल्सो अ मिनरल विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्वांटिटी। आवर बॉडी नीड्स कैल्शियम टू मेंटेन हेल्दी बोन्स टीथ। कैल्शियम वी गेट फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अच्छा, अब लोहे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लोहे की कमी से अनीमिया होता है। ठीक है, अनीमिया लोहे की कमी से होता है। और लोहा हमको किससे मिलता है? मांस से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ठीक, तो लोहे की कमी से अनीमिया होता है। लोहा कहाँ पाया जाता है? देखिए, लोहा हमारे हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। ठीक, और हेमोग्लोबिन किस कलर का होता है? ये स्लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, ये स्लाइट येलो कलर का होता है हेमोग्लोबिन। और ये कहां पर पाया जाता है? ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, यानी रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस चीज में मदद करता है? हीमोग्लोबिन देखिए किस चीज में मदद करता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में मदद करता है। मतलब जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का काम करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाने में मदद करता है और ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ये कुछ विटामिन्स हैं, जैसे कैल्शियम की कमी अगर हमें पूरी करनी तो कैल्शियम मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ग्राम से मिलता है। फिर आयोडीन, आयोडाइज्ड साल्ट एंड फिश से मिलता है। देखिए, और आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? ग्वाइटर होता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन होता है। ये सब आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। फिर आयरन हम लोग देख ही चुके हैं कि हरी साग सब्जियों से मिलता है, पालक से, मेथी, आंवला, जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक है, गुड़ से मिलता है, सेरल्स, पल्स, मीट। ठीक है, इन सारी चीजों से मिलता है। फास्फोरस भी एक मिनरल है जो हमें चाहिए होता है, जो हमें दाल से मिलता है। सेरल का मतलब दाल होता है, दाल से मिलता है। पल्स, ये मोटे अनाज की बात कर रहे हैं सेरल में। मोटे अनाज दाल से मिलता है और दूध से मिलता है। उसके बाद आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आप चर्चा करते हैं कि इससे कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ईटेबल्स इन रिच इन आयरन। तो देखिए, आयरन के लिए मैंने आपको बताया था जैगरी होना चाहिए, स्पिनैच होना चाहिए और आंवला होना चाहिए। ठीक है, देखिए भिंडी जो है ये रिच नहीं होती आयरन में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भिंडी आयरन में रिच नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंवला, स्पिनच और जैगरी होगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड। मैंने आपको अभी बताया कि हीमोग्लोबिन पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में होता है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन। ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आपको बताया था कि आयरन की डेफिशिएंसी के लिए क्या उसे खाना चाहिए। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको अभी बताया आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी और गुड़। जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक, उसके बाद ये देखिए एक और क्वेश्चन है। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू अ पेशेंट एंड आल्सो सजेस्टेड हिम टू ईट जैगरी एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो देख लेते हैं। फीवर, टाइफॉइड,
मलेरिया या अनीमिया। तो फीवर से नहीं होगा, टाइफॉइड से भी नहीं होगा और मलेरिया से भी नहीं होगा। अनीमिया मैंने अभी आपको बताया कि आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से अनीमिया होता है और आयरन की कमी में ही हमें गुड़ जैसी चीजें बताई जाती हैं। गुड़ हो गया, हरी सब्जी हो गई, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी, तो ये सारी चीजें आयरन के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनीमिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको चीजें बता चुका था कि ये देखिए, ये अगर हम लोग देखें कि ये नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स है और अनीमिया में देखिए डेंसिटी यानी घनत्व तो कम हो गया है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का अनीमिया में घनत्व तो कम हो गया है। ठीक है, अनीमिया में घनत्व तो कम हो गया है आरबीसी का। और यहाँ पर देखिए जो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये हमारे रक्त के अंदर ही होते हैं, ये हमारे रक्त के अंदर ही होते हैं और ये इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने में मदद आते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखिए नॉर्मल पीपल में कैसा होता है, एनीमिक पीपल में क्या होता है। एक चीज़ और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो अभी यूएन की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत में 50% जो महिलाएं हैं, ठीक है, 50% महिलाएं वो अनिमिक हैं, अनीमिया फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं, की कमी से ग्रसित हैं, कमी से ग्रसित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 में से एक महिला आयरन की कमी से जूझ रही है। ठीक, आइए देख लेते हैं अनीमिया है का। अनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल्स काउंट और हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयरन। आयरन रिच डाइट जैसे कि जैगरी, एमला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल शुड बी टेकन टू रिड्यूस आयरन डेफिशिएंसी। मैं आपको बता चुका हूं कि एनीमिया क्या है, आयरन डेफिशिएंसी। तो इन सारी चीजों को आप देखिएगा, एक बार अगर आप देख लेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार और आइए नटसेल में हम लोग देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सितंबर 2014 में पूछा गया था। ये देखिए इसका सही जवाब एनीमिया ही होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो आपको इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है। अगर याद रखने की बात करें तो विटामिन और उनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी और डिसीज याद रखनी है, डेफिशिएंसी के साथ डिसीज याद रखनी है कि कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। उसके बाद देखिए फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ये आपको याद रखना है कि कौन सी। फैट सॉल्युबल में अगर हम बात करें तो DAC और यहां पर B और K। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।